नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का बेनीवाल एकेडमी पर। आज हम करेंगे आर्टिकल से संबंधित जितने भी विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं उनको विस्तार पूर्वक क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। पिछले 10 वीडियो में हमने केंद्र से संबंधित और राज्य से संबंधित परीक्षा की दृष्टि से जो जो आपके लिए रिलेवेंट थे वो हमने सब डिस्कस कर लिया। आप सभी ने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो पहले जाके उनको देखिए, क्योंकि वो वीडियो आपकी आगामी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। आज हमारा मेनली फोकस होगा केवल अनुच्छेदों के ऊपर। तो हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। भारतीय संविधान में शामिल है, तो भारतीय संविधान में कितने विषय शामिल है, कितने भाग है और कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो भारतीय संविधान में वर्तमान में 395 अनुच्छेद है, भाग 22 है और 12 अनुसूचियाँ हैं। जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तब अनुच्छेद 395 थे, भाग 8 थे, सूचियाँ 12 नहीं होकर कितनी थी, 8 थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवक के गठन का प्रावधान किया गया है? तो 312 के तहत राज्यसभा को ये शक्ति प्राप्त होगी कि अखिल भारतीय सेवक का क्या करेगी, सर्जन करेगी। एक 249 के अंतर्गत भी राज्यसभा को विशेष शक्ति है, वो आप कमेंट करेंगे क्या विशेष शक्ति है, कौन सा सुमेलित है। तो उच्च न्यायालय का गठन 318 के तहत नहीं होकर 216 के तहत है। भारत निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद 324, संघ लोक सेवा आयोग का गठन 332 के तहत नहीं होकर 315 के तहत होता है। और महाधिवक्ता का गठन या नियुक्ति राज्यपाल द्वारा 165 के अंतर्गत की जाती है और महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 76 के अंतर्गत की जाती है। कौन सा सुमेलित है? अनुच्छेद 17 विधि के समक्ष समानता नहीं है, तो अस्पृश्यता का अंत है। 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य दिए हुए हैं। 192 में राज्य यानी संसद के सदस्यों की निर्हर्ताओं की क्या दिया हुआ है, निर्धारण किया हुआ है, किस प्रकार वो अयोग्य घोषित होंगे। अनुच्छेद 352 में आपातकाल की उद्घोषणा की गई है, तो अनुच्छेद 352, 356 और 360 किससे संबंधित है? आपातकाल से संबंधित है। तो सूची ए को सूची बी से मिलाना है। तो 54 के में ये प्रावधान है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। 75 के अंतर्गत प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होगी। अनुच्छेद 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। 164 के तहत राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल करेगा। विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री कौन नियुक्त करेगा? 164 के तहत तो राज्यपाल नियुक्त करेगा। ए बी सी डी। तो ए सूची को बी से मिलाना है आपको। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति जवाबदेही होती है, तो ये अनुच्छेद कौन से में दिया हुआ है? तो अनुच्छेद 75 में दिया हुआ है, तो ए में 4 होगा। भारत राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री के कर्तव्य तो 78 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री के कर्तव्य होंगे जो भी राष्ट्रपति इंफॉर्मेशन मांगे उसे प्रोवाइड करवाना। तो ए में 4, बी में 5, तो 2 ऑप्शन में दिया हुआ है। ए में 4। यही तो यूपीएससी का कमाल होता है कि आप चारों स्टेटमेंट जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका एक सूची से दूसरी सूची मिलान नहीं होगी। ये लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन लिया हुआ है, पिछले या विगत भर्ती परीक्षा में पूछा है, यानी 1999 या 2000 के पेपर में प्रीलिम्स में पूछा गया है। ये भारत सरकार की सभी मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को सलाह और सहायता उपलब्ध कराना, तो अनुच्छेद 74 के तहत होगी। भारत सरकार की सभी कार्रवाइयाँ राष्ट्रपति की ओर से उसी के नाम से की जाएगी, तो अनुच्छेद 77 के तहत तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। तो जितने भी शासन संबंधी कार्य होंगे वो किसके द्वारा किए जाएंगे? अनुच्छेद 77 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा किए जाएंगे। इसमें बताना है आपको कौन सा मेल नहीं खाता। तो राज्यपाल का कार्यालय दिया हुआ 153 में, राज्यपाल की पदावधि दी हुई 156 में, 154 में कार्यकारी प्राधिकारी दिया हुआ है, 155 में राज्यपाल को हटाना नहीं दिया हुआ है, 155 में राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, तो 156 में हटाना और यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक राज्यपाल अपने पद को धारण करेगा। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच के संबंध को मोटे तौर पर संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद निर्धारित करते हैं? आपको बताना है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच ऐसे कौन से अनुच्छेद है जो कड़ी के रूप में काम करता है या उनके संबंधों को मोटे तौर पर संविधान से जोड़ते हैं। तो एक अनुच्छेद 75 हो गया, एक अनुच्छेद 73 हो गया, नहीं एक अनुच्छेद 73 नहीं, एक अनुच्छेद 75, एक अनुच्छेद 78 एंड एक अनुच्छेद 74 हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1, 3 और 5, ये 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। मंत्रिपरिषद कैबिनेट शब्द का उल्लेख संविधान के निम्न में किस अनुच्छेद में किया गया था? 352 में कैबिनेट का उल्लेख किया गया है। तो ये सूची में बी से मिलान करना है आपको। 156 में राज्यपाल का कार्यकाल दिया हुआ है, यानी कि ए में 2 हो जाएगा। 154 में राज्यपाल का कार्यकारी अधिकार हो जाएगा, यानी कि बी में 1 हो जाएगा। तो ए में बी और बी में ए, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। तो आपको एक सूची से दूसरी सूची को क्या करना है? मिलान करना है। तो राज्यपाल की नियुक्ति 155 के तहत होती है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति 163 में होती है। मंत्रिपरिषद का शब्द का उल्लेख मुख्यमंत्री के कार्य 167 में दिए गए हैं और विधान परिषद 169 में दिए हुए। तो आपका ऑप्शन ए में 4, ए में 3, बी में 4, सी में ए और डी में 2, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। आपको सूची 1 से दूसरी सूची को क्या करना है? मिलान करना है। केंद्र या राज्य में कार्यरत व्यक्ति का कार्यकाल, तो ये 310 के अनुसार होगा। केंद्र और ए में क्या आएगा? 2 आएगा। केंद्र और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के 315 में होगा, यानी बी में 1 हो जाएगा।
केंद्र या राज्य में सेवारत व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तें कौन से अनुच्छेद में दिया हुआ है? तो अनुच्छेद 309 में दिया हुआ है। और केंद्र या राज्य में तैनात सिविल कर्मचारियों की पदच्युति कौन से अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो अनुच्छेद 311 के तहत दी हुई है। तो सी में आ जाएगा 4 और डी में हो जाएगा 5। तो ए में 2, बी में 1, सी में 4 और डी में 5। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। एक सूची से दूसरी सूची को मिलान करना है। भारत की संचित निधि कौन से अनुच्छेद में है? तो भारत की संचित निधि 265 में दी गई है। भारत की संचित निधि 266 के तहत दी हुई है। धन विधेयक 110 में होगा। वार्षिक वित्तीय विवरण 112 में होगा। और भारत की आकस्मिकता निधि किस में होगी? तो 267 में होगी। तो ए में 3 हो जाएगा, बी में 1 हो जाएगा और सी में 5 हो जाएगा और डी में 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 नंबर आपका। भारतीय संविधान के नियमन में कौन से अनुच्छेद में बजट का उल्लेख किया गया? तो बजट का उल्लेख 112 में क्या किया गया? वार्षिक वित्तीय विवरण का ऑप्शन दिया। बजट का उल्लेख नहीं किया हुआ है, तो किसी में नहीं किया गया। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है? तो कौन से अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो अनुच्छेद 33 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है आपके 148 के तहत। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संचित निधि का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 268 के तहत किसका उल्लेख है? तो संचित निधि का उल्लेख है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य चुनाव की आयोग की स्थापना की है? तो 243 के तहत राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की गई है। भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 के तहत भारत के संविधान में संशोधन करने का उल्लेख दिया हुआ है। तो 3 टाइप होते हैं संविधान संशोधन करने के। एक तो साधारण बहुमत से हो जाता है, एक विशेष बहुमत से, एक होता है जो कुछ विषयों में क्या करना पड़ता है कि विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन लेना भी आवश्यक होता है कुछ विषयों में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वे बाह्य आक्रमण व आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो कौन से अनुच्छेद के तहत है? तो 355 के तहत है। निम्न में कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 11 है जो नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का लिए शक्ति प्रदान करता है। तो आज के क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। उम्मीद करूंगा आपके लिए एक काफ़ी मददगार होंगे। अगले वीडियो में हम मिलेंगे आपको विविध प्रश्नों के साथ, यानी कि जितने भी हमने टॉपिक किए उनसे उनके पीछे जो क्वेश्चन छूट गए हैं, जो विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनको एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। 100-150 क्वेश्चन होंगे, उनको एक साथ हम कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय।